गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले डीआई का क्वेश्चन इसमें हमें दिखा था पेपर में, और जो कि इस तरीके से है। डीआई दी गई है, मोबाइल के उत्पादन से संबंधित है, और पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। औसत उत्पादन से अधिक है तो मुझे इसका औसत चाहिए। कुल योग मैंने पहले से निकाल के रख लिया है क्योंकि टाइम बचाना है हमें। 480 8 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, कुल योग 60 आया। 60 से जो भी अधिक मान रहेगा वो वर्ष वो कौन कौन से होंगे जिनमें हमारा उत्पादन अधिक रहा है। 60 से अधिक एक ये वाला वर्ष है, 65 है। 60 से अधिक 70 है, 60 से अधिक 80 है, और 60 से अधिक 85 है। यानी कि जो हमारा आंसर है वो कितने वर्षों में ज्यादा है, 4 वर्षों में ज्यादा है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। अधिकतम मुझे निकालनी, जिसमें कम होगी उसको काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो ए ऑप्शन में 2005 दे रखा है। 2005 का मतलब 70, 50 पहले था और 70 हो गया, इसका मतलब 20 बढ़ गया। 20 बढ़ने का मतलब कितना है, किस पर बढ़ना है, 50 पे बढ़ना है। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब परसेंटेज में देखना चाहो तो 100 की गुणा करोगे और सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो आपको आएगी ये 40%। ठीक है, अगला जो वर्ष है वो 2002 है। 2002 में क्या हुआ है कि 45 से कितना हो गया, 60 65 हो गया। 2002 में 45 से 60 हो गया। जरा ध्यान से देखिए, तो ये वृद्धि जो है वो 20 की वृद्धि है। 20 की वृद्धि और कितने पर है, 45 पर है। इसको जरा परसेंटेज में बदलोगे तो यहाँ 5 से काटोगे, 5 चौके 20, 5 निम 45। ठीक है, 5 निम 45। तो यहां से जो भी आंसर आना है वो आपका आंसर आएगा 400/9। आप इसको काटोगे तो 9 चौके 36 होता है, 9 चौके 36, 3 आ गया 36, 4 आ गया, 9 चौके 36 समथिंग आ गया 4 दशमलव, ये आ गई प्रतिशत। अगला जो वर्ष है वो 2007 है, और 2007 का मतलब ये है 55 से 80। 55 से 80 थोड़ा सा गलती हो गई हमसे। जो हमने ये 45 से 20 ले लिया, ये हमने ले लिया 2003 वाला डेटा ले लिया। 2003 वाला डेटा यहाँ पर है, तो ये जो भी निकाल लिया, जो मान हमने निकाला है वो 2003 का निकाला है। ठीक है, थोड़ी सी ये मिस्टेक है। 2002 का हम निकालना चाहते हैं तो 2002 का मतलब कितना है, 45। और 45 जो वृद्धि हुई है वो 30 से हुई है। तो वृद्धि जो हुई है 30 से हुई है, कितने की हुई है, 15 की वृद्धि हुई है। 15 की वृद्धि हुई है 30 पर। परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 की गुणा करोगे, ये इससे काटोगे तो 2 बार कटेगा, 2 से इसको काटोगे तो ये 50 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि 44.44 और 40%, जो 50 से छोटे हैं, तो आंसर ये नहीं होगा, ये वाले आंसर नहीं होंगे। लास्ट जो रह गया है 2007 वाला, 2007 में क्या हुआ है, 55 से कितना हो गया, 55 से हो गया 80। कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे वृद्धि जो हो गई है यहाँ पर, हमारी वृद्धि हो गई 25 की, और 25 की वृद्धि कितने पर हो गई, 55 पर हो गई। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 की गुणा करोगे, 5 से काटोगे तो 5 पंचे 25, और ये 11 से, ये आपका आ गया 500। 500 को भाग करोगे 11 से, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 6 आ गया, यहाँ 60 हो गया, 11 पंचे 55 समथिंग, ये आ गया 45 दशमलव के पास, लगभग 45 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन ये 50 से तो ज्यादा नहीं है। 50 किस वाले वर्ष में आया है, 50 जो आया है वो भाई, 50 जो आया है वो आया है 2000 वाले वर्ष में। किस में आया, 2000 वाले वर्ष में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, 2003 से 2004 तक के मोबाइल में कितने अनुमानित गिरावट आई है। 2003 से 4 में, 3 में 65 था, आगे 50 हो गया, कितने की गिरावट आई है, तो आप कहोगे 15 की गिरावट आ चुकी है। कितने में आई है, 65 में आई है। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करोगे, गुणा गुणा करोगे, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 13 बार, 3 की गुणा करोगे तो ये आ गया 300। 300 में 13 से भाग करोगे, अनुमानित आपको बताना है, पूरे आंसर बिल्कुल सही नहीं बताना है। 13 से काटोगे, 13 एकम 13, बच्चे कितने,
13 से काटोगे, 13 दूना 26 होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई, 13 दूना कितना होता है 26, बचे कितने यहाँ से 4, तो 40 हो गया। 40 को काटोगे 13 से, 13 तिया 39, तो लगभग में 23% के पास हमारा आंसर है। तो सही आंसर डी ऑप्शन में मिलेगा आपको 23%। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डेटा हमने सारा हम साइड में लिख चुके हैं क्योंकि टाइम भी हमें बचाना है। बता रहा है 2005 और 2006 में जो औसत उत्पादन, देखो 2 वर्ष दिए गए, हमें 2 ही का निकालना है औसत, और कौन कौन से वर्ष हैं 5 और 6, 5 में कितना है 6 में कितना है, टोटल कितना है 125, भाग करोगे 2 से, तो ये हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, इस एवरेज के बराबर किस वर्ष में जोड़े नीचे दे रखे, एक ये दे रखा है, एक ये ऐसे जोड़े दे रखे हैं आपके 2004-6 की जोड़े, तो हमारा ये वाला जिसकी कैलकुलेशन मैच करेगी वही आंसर है 2004 और 6। 4 और 6 की मैं बात कर लूं तो टोटल होता है 115, तो भाई 115 बट्टे 2, 2 ही वर्ष हैं, 2 से भाग करनी, आंसर नहीं है। 6 से 7 में देखोगे 6 ये रहा और 7 हमारा ये रहा, ये जाके होगा 135, भाग कितने से करोगे 2 से, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें 125 चाहिए ऊपर। तीसरा वाला 2002 और 7, 2002 और 7 मतलब 45 और 80, ये 125 और 2 से भाग करोगे तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहा है, तो हमारा इसी जोड़े के बराबर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट डीआई का सवाल है, डीआई से 5 क्वेश्चन आए हैं और ये 5th क्वेश्चन है, और 5th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। अनुमानित का मतलब है कि आपको लगभग में बता सकते हो, लेकिन डेटा सारे इसने एग्जैक्ट दे रखे हैं तो कंफ्यूज मत होना, आपको निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है, ये यहाँ से कितना बढ़ गया, तो यहाँ से ये जो बढ़ा है वो 55 बढ़ा है। ठीक है, कितने पर बढ़ा है 30 पे बढ़ा है, इसको 100% से गुणा करोगे तो ये प्रतिशत में पहुंच गया, 0 से 0 यानी 5 5 5 0 सॉरी 3 से भाग करना है, 3 एकम 3, 2 रह गया, 3 अट्ठे 24, यहाँ से कितना रह गया 1 रह गया, 3 तिये 9, फिर 0.33, तो 83.33 प्रतिशत हमारा सही आंसर है, और सही आंसर किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आया है वो बोर्ड मास से आया हुआ है, बोर्ड मास से क्वेश्चन आया है, हमने क्वेश्चन को इधर लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा था इसलिए। ठीक है, इसको आप काटोगे तो कितना आएगा 40 आएगा, 40 वो भी किसका प्लस का, ये माइनस का 40, ये 40 प्लस का, 8 तिये 24, ये किसका आएगा प्लस का 24 आएगा, तो सही आंसर प्लस का 24 आंसर होगा जो कि बी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट भी बोर्ड मास से ही संबंधित क्वेश्चन है, बोर्ड मास से क्वेश्चन संबंधित है, 36 से इसको काटोगे, 36 तिये 108, तो हमें क्या मिलेगा 3/4 मिलेगा, प्लस यहाँ पर ये वाली फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करना होगा पहले, 4 तिये 12 और 12 1 13, 13/4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/4, यहाँ से ये 2 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो प्लस के बाद 13 बट्टे कितना आएगा 10 आएगा, 2 बार कटेगा 2 बार, यहाँ से मैंने क्या कर लिया एलसीएम लिया 20 15 और यहाँ से कितना आ गया 26, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 41/20, काटोगे जरा इसको तो 2 सही 1/20 आंसर, सही आंसर हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो वो डी ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन में सही आंसर हमारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा रेशियो से रिलेटेड है, रेशियो और एचसीएफ को मिलाकर सवाल पूछा गया है, आपको दो संख्याएं दी गई, उनका एचसीएफ जो है वो हमें 13 दे रखा है, लेकिन उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 13:9, पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या वही होगी जिसका बड़ा अनुपात होगा, बड़ा अनुपात कितना है 13। ठीक है, हमने देखा है कि अनुपात में जो भी होते हैं उनमें एचसीएफ का गुणा करते हैं। देखिए तो मैं सपोज मान लूं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए x इसका एचसीएफ, तो दो संख्याएं क्या होंगी, एक 13x होगी, एक 9x होगी। ठीक है, हमेशा हमें ऐसे ही संख्याएं माननी है अगर एचसीएफ दे रखा है, तो मेरे 13x मतलब एचसीएफ कितना 13, तो 169, 13 13 की गुणा। ठीक है, 13 13 का वर्ग होता है, सही आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, डी ऑप्शन में हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 138, 138 में क्या दे रखा है, ये जो सवाल है वो आपका सवाल रेशियो से प्रॉपर रिलेटेड है, दो व्यक्तियों की आय दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है 2:3, दोनों की आय में 2000 की वृद्धि हो जाती है तो 40:57 हो जाता है,
उसके सोहन का वेतन हमें बताना है, सोहन का वेतन। इस तरीके के सवालों में मैं पहले अंतर बराबर करना होता है। अंतर के लिए हमें अंतर यहाँ लेना है, तो 17 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, 1 का अंतर है, ठीक है। अंतर हमें कौन सा बराबर करना है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है वो हमें बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ मुझे 17 की गुणा ऊपर करानी है, 17 दूना 34 और 17 तिये 51, ठीक है, रेशियो में। और ये 1 की गुणा 40 में और 57 में। अब देखिए आप, क्या अंतर सेम है, बिल्कुल। यहाँ भी 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर। उसने बढ़ाया कितना, यहाँ 6 बढ़ रहा है तो उसने बढ़ाया 2000 है। देखो मुझे सोहन की आय चाहिए, सोहन कहाँ पर है, सोहन यहाँ है, ठीक है। सोहन जो भाई है वो सोहन यहाँ है। सोहन का मतलब 3 से है, सोहन का मतलब 51 से संबंध होगा। देखिए आप 3 की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि आपने नया अनुपात लिख लिया, यो यहाँ पर है। 51 की वैल्यू निकालनी है, 51 की वैल्यू तो 2000 गुणे 51 बट्टे कितना 6 करोगे, 3 से काटोगे 17 बार कटेगा, 2 3 से काटोगे 2 बार, 2 की गुणा 1000 में करोगे 1000 आएगा, 1000 की गुणा 17 में करोगे तो 17000 आएगा। तो सही आंसर जो है वो किस ऑप्शन में है, 17000, बी ऑप्शन में सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष कम आयु के हैं। देखो मैंने लिख लिया 10 वर्ष कम आयु के छात्र कितने हैं, 20% छात्र हैं, ठीक है। वहीं 10 वर्ष से अधिक अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। 48 किन की है, जिनकी आयु 10 वर्ष है उनकी संख्या 48 है, परसेंटेज में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। उनकी संख्या 48 से। अब देखो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से खत्म कर दूं तो आप पढ़कर देखिए, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु की छात्रों की संख्या का 2/3, इसका 2/3 10 वर्ष से ज्यादा आयु की जो है उनकी है। 48 का 2/3 अगर आप निकालोगे तो ये 16 बार जाएगा, 16 दूना 32, ठीक है। अगर 20% छात्र इधर हैं तो बाकी 100% टोटल होते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 80% होगा। तो 80% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 48 20 80, ठीक है। मुझे टोटल कुल छात्र चाहिए, कुल छात्र 100% होते हैं, 100% बराबर 100 के आंसर आएगा, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में हमारा क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 140 नंबर, 140, दो संख्या, ये नया सवाल एक जैसा है, इस जैसे सवाल हमने आपको नहीं पढ़ाए थे। तो ये 119 को जब 119 से विभाजित करते हैं, तो मैंने कहा एक संख्या n है जिसको 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो भी आता है वो आपका 19 आता है, ठीक है, शेषफल 19 आता है, ठीक है। अगर उसी संख्या को आप 17 से विभाजित करें तो बस आपको कुछ नहीं करना। देखो n वो संख्या मालूम भी नहीं है आपको, आपको बस क्या करना है, इस n को रिप्लेस कर देना है r से। r को 17 से भाग कर दो, r की वैल्यू कितनी है 19, 19 को 17 से भाग करोगे तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो 2 आएगा। सही जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन में है, सही आंसर। देख लो भैया, ऐसा जब भी सवाल आए तो जो शेषफल है बस उसी को हमें भाग कर देना है अगले भाजक से। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, सरल कीजिए, ठीक है। बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे, पहले भाग सॉल्व करना है। तो ये जो x है, ये जो x है वो किधर आ जानी है, ये जो x है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। और अब ये जो x है वो इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी। तो क्या जरा बदलाव आएगा, जरा देखिए, 17.28, 17.28 और ये 3.6 तो यही रहेगा, 0.2 भी यही रहेगा, लेकिन ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये x है जो ऊपर पहुंच जाएगा। बस ये सॉल्व करना है, दशमलव दशमलव ये दशमलव खत्म, 4 से इसको काटोगे तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 दूना 8, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 से काटोगे 9, 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18। तो सही आंसर है हमारा 12। 12 किस ऑप्शन में है, 12 हमारा डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में हमारा सही आंसर 12 है, ठीक है। अगला नंबर है 142 नंबर, क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्वेश्चन में
क्या बोल रहा है कि आपको ये दो योग करने हैं 5072.19 प्लस योग करना है 386.312 प्लस क्वेश्चन मार्क, और जो टोटल योग जो आ रहा है वो 9018.618 आएगा। देखो इन सब का योग ही तो करना है आपको, योग करने से यहाँ 8 आता है, तो 9 6, अगर मैं ये सारे इनको जोड़ लूं, इधर से मैं जोड़ लूं इसको, इधर से मैं इसको जोड़ लूं, तो दशमलव का चिन्ह, जब भी दशमलव हो तो दशमलव का चिन्ह पहले लगाइए, ठीक है, और दशमलव के बाद वाली जो भी नंबर है आगे पीछे वाले वो लिख दीजिए, दशमलव फिर से लगाइए, तो 312, और यहां से कितना होगा, यहां से होगा 683, इनको जरा जोड़ोगे तो यहाँ जीरो बढ़ानी पड़ेगी, 205 ये कितना आ गया, 8 आ गया, ये 8 7 15 4 5 ये आ गया। इसमें जब कुछ जोड़ोगे क्वेश्चन मार्क से तो हमें ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है, हमें ये वाला आंसर मिलेगा, तो हमें ये वाला नंबर इसमें से घटा देना है, 0.502 और 5458, ये वाला नंबर इसमें से हमें इसमें से घटा देना है, ठीक है। दो 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 सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ हमने 8 लिख दिया, फिर भाई यहाँ जीरो आएगा, ठीक है, जीरो आएगा, जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर ये जीरो है, जीरो, तो यहाँ से घटाओगे 6, यहाँ से 1.8, यहाँ से आएगा 9, और यहाँ 9 आ गया, 9 में से 4 5, 8, 8 में से ये जाएगा तो 3, तो हमारे पास 3598, सॉरी 3578, सॉरी एक सेकंड में चेक कर लूँ, मिस्टेक हो गई कहीं, ठीक है, यहाँ ये जीरो होगा, 2 10 5 8 10 8 7 15 16 6 4, ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 होगा, तो यहाँ से ये आएगा 611.8, यहाँ से 11 11 में से 6 गए तो 5 आया, सॉरी 11 में से 8 आ गया, और ये वाला 8 आ गया, 11 में से 6 गया तो हमारा 5 आना चाहिए, 11 में से 6 जाएगा तो हमारा 5 आएगा, 9 में से 4 जाएगा, यहाँ से 4 आएगा, क्या हो रहा है चक्कर, 11, और यहाँ से कितना आया, 4 4 आएगा, और यहाँ से 4, और 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, तो 34 35 78, कहीं मिस्टेक हो गई, एक सेकंड मुझे चेक करने दो, कहीं लिखने में दिक्कत हो गई, 5072.19 768, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, पूरा ही क्वेश्चन मिस्टेक है, इसमें ये जो संख्या है यहाँ मिस्टेक हो गई है, ठीक है, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई, एक मिनट, ये जो नंबर है यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये जो नंबर है वो 368.312 क्वेश्चन मार्क, अब ये नंबर सही है, और जो आ रहा है 9018.618 ये आ गया, तो 5072.19, और इसमें क्या करना है, 368.312 इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है, ये वाला नंबर इसमें हमें ऐड कर देना है, तो ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2050, और 13 14 की 4, और 4 5 ये आ गया, यही नंबर इसमें से हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है भाई, यही वाला नंबर हमें इसमें से घटा देना है, तो ये 6 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, और ये वाला इसमें से 7 आएगा, दशमलव लगाना भूल गए थे, आएगा, फिर यहाँ पर ये 5 आएगा, और फिर यहाँ पर ये 3 आएगा, ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन में जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन जो हमारा है वो राइट आंसर जाएगा। 143, क्वेश्चन 143, 6 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें कितना, 3.75, 3.75, दो संख्या, उनमें से दो संख्याओं का औसत 3.2 दे रखा है, बाकी बची दो संख्याएं जो और भी अतिरिक्त है उनका औसत 3.55 दे रखा है, मुझे पूछ रहा है जो अब जो दो संख्याएं शेष रह गई उनका औसत क्या होगा, औसत बराबर आप जानते हो,
औसत बराबर जानते हो योग बट्टे पद, तो मुझे बस योग पद तो मालूम है कितने हैं, 2 हैं, पर योग नहीं मालूम, मुझे योग चाहिए। टोटल योग कितना होगा यहाँ पर, टोटल योग 6 से गुणा कर दो, 6 पंचे 30, 3 6 सत्ते 42, 5 4 6 18 2 22, ये टोटल योग आ गया। दो संख्याओं का योग कितना है 6.4, 2 से गुणा करें, इसमें भी कर दो गुणा, तो ये कितना आएगा 017, तो ये आ गया 7.1, तो ये जोड़ दोगे तो ये कितना आएगा 0.5 13। तो अगर ये चार संख्याएं जो हैं इनका योग 13.50 है, बाकी बची संख्याओं का योग कितना होगा वही हमें निकालना है योग। तो योग कितना आएगा, यहाँ से 9 आएगा, 0 0 कितनी दो संख्याओं, 2 से भाग करोगे दो संख्याओं का एवरेज 4.9 आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के उस कीमत के 2/3 पर बेचने में व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत बताइए। देखो 2/3 पर बेचा मतलब 2 पर बेचा, पहले कितने पर बेच रहा था 3 पर बेच रहा था, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। 2 पर बेचा था उसको, तो उसको 10% की हानि हो गई। 10% की हानि का मतलब उसने कितने पर बेची, सेलिंग कितने पर की है 90 पर की है। दो बराबर अगर 90 के तो 3 बराबर कितने की होगा, ठीक है। तो 90 में पहले 2 से भाग करोगे, 3 से गुणा करोगे, ठीक है। करो 45 और 30, 45 30 135, 135 उसमें उसने बेचना चाहता था। मूल कीमत जो है उसकी 135 में बेचना चाहता था। 100 रुपए वाली चीज 135 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, तो 35% का लाभ होगा। ऑप्शन किस में जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, क्वेश्चन नंबर 145। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कितना हो जाती है 4460 रुपए, अगले 6 वर्षों में 6690 रुपए हो जाती है। तो पूछ रहा है अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि का मतलब प्रिंसिपल। अब अगर ये 3 साल में हुआ, ये भी 3 साल में हुआ। अब इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं वो अनुपात वाले सवाल होते हैं, ठीक है, अनुपात वाले सवाल होते हैं। तो यहाँ जो अनुपात है वही अनुपात यहाँ होगा सेम। तो यहाँ पर कितना होगा 4460। देखो ऐसा सवाल आए तुरंत ये वाले नंबर यहाँ लिख दो, ठीक है, 0 यहाँ पर लिख दो। 6 की वैल्यू कितनी है 444, 4460। 6690 की वैल्यू कितनी है, 6690 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6690 की वैल्यू आपकी है 4460। आपको निकालना है मूलधन। मूलधन कितना है अनुपात में 4460, आपको 4460 की वैल्यू चाहिए। 4460 गुणे, अब 4460 यही इसकी तो वैल्यू चाहिए, भाग करना है इस वाले नंबर से 6690। 0 से 0 खत्म कर दोगे, आप गुणा करोगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा, जो आप देखो इसका गुणा करना है, फिर इसमें भाग करना है। तो जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको बता दूं, आंसर जो आ रहा है 79 बी ऑप्शन में आंसर आ रहा है। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लेंगे, पहले गुणा करना है फिर आपको भाग करना है, लंबी विधि से भाग करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन फंस जाए। देखो अगला सवाल, देखो साझेदारी से आया हुआ सवाल है। पी क्यू आर व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी का दुगना, पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर, क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 के बराबर है, क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से मैं पी क्यू आर का देखो रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, व्यवसाय वाले सवालों में रेशियो ही तो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ जो पी क्यू का हिस्सा है वो 2 है, पी का हिस्सा कितना है 3, पी का हिस्सा 3 और क्यू का हिस्सा कितना 2, ठीक है। यहां पर क्यू का हिस्सा कितना है 4 और आर का हिस्सा कुछ भी नहीं लिखा गया तो 1, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है तो यहाँ खाली स्थान को हम ऐसे ही तो भरते हैं। तो 4 3 है 12, 8 और ये कितना हो जाएगा 2, इसको काट दोगे तो ये 6 4 1 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया, टोटल 11, और कितना है उनका, तो टोटल उनके पास है 25,000
27,500। 27,500 का उनको क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है, तो अब उसको कैसे वो बांटेंगे, उनका लाभ क्या है। तो पूछा जा रहा है लाभ जो बताना है आपको, लाभ बताना है, वो आपको आर का हिस्सा बताना है। आर कितना है, आर ऊपर से देखते चले आओ तो आर का हिस्सा 1 है, मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, 11 से भाग करना है, 11 दूना 22, 11 25 55, 2500। ठीक है, 2500। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 147 नंबर, और जो कि चाल समय से आया हुआ है, चाल समय दूरी से आया हुआ है। एक लड़का 25 मीटर वाले एक वर्गाकार मैदान में दौड़ लगाता है। तो वर्गाकार मैदान जो होता है वो किस तरीके का होता है, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, इसमें जो उसकी जो माप है वो कितनी है, 25 है, 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर हर तरफ से, ये कैसा है, 25 मीटर ही है, ये हर तरफ से ये 25 मीटर है। तो टोटल उसको दौड़ कितनी लगानी है, टोटल उसको दौड़ 100 मीटर की लगानी है। ठीक है, 100 मीटर की टोटल दौड़ लगानी है उसको। अब आप जानते हो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। स्पीड उसकी कितनी है, स्पीड उसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको मीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए आप 5/18 की गुणा करोगे, 9 से काटोगे, 2 बार कटेगा, तो 5 बट्टे कितना आएगा, 2 आएगा। डिस्टेंस कितनी है, 100, और भाग कितने से करना है, 5/2 से करना है। ठीक है, 20 बार का आएगा, और 20 दूना कितना होता है, 40 सेकंड। तो हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 148 नंबर क्वेश्चन, 148 नंबर क्वेश्चन, 4 लड़के और 6 लड़कियां, 4 लड़के और 6 लड़कियां, 6 लड़कियां, 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में कर देती हैं। भाई इनके द्वारा काम किया जा रहा है, तो टोटल काम कितना होगा, ये निकल के आ गया। वही कह रहा है, जबकि 6 लड़के, 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को कितने, 8 दिन में कर देती हैं। तो दोनों के द्वारा बराबर काम किया जा रहा है, तो हम बराबर कर सकते हैं। इसको काट दो, ये 4 बार कटेगा और ये कितने बार कटेगा, 5 बार। 5 चौके 20 होता है, और 5 छक्के 30 होता है, 30, 5 छक्के 30 होता है, 30 जी। यहां से आएगा 4 छिंग 24 बी, और 4 चौके 16 जी। अब देखो 20 बी इधर है, और ये कितना है, 4, दोनों के अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 4 बी आएगा। ठीक है, बराबर, बराबर के चिन्ह लगाना है, ध्यान बिल्कुल नहीं देना। देखो अगर ये ऐसे जाएगा ना तो इधर 4 बचेगा, अब ये इधर वाला इधर आएगा, तो ये कितना बचेगा, 16 में से 30 गया, तो ये कितना, 14 जी आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 2b बराबर कितना आएगा, 7g आएगा। तो b की कार्य क्षमता 7 होगी, और g की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, कुल काम निकालना है, टोटल वर्क मुझे निकालना है, टोटल वर्क। तो मैं कहीं भी g और b का मान रख दूंगा, चाहे इस साइड में रख दूं, चाहे मैं इस साइड में रख दूं। ठीक है, मैं इस साइड में मान रखता हूं, इस वाली साइड में। तो 4 से मैं करूंगा 4 सत्ते 28, प्लस इसमें करूंगा तो 12 आएगा, और 10 की गुणा करनी है, 5 की गुणा मत करना, क्योंकि 10 प्रारंभ में था, यही है। कितने लोगों से काम कराना है मुझे, तो मुझे 4 बॉय और 2 गर्ल से काम कराना है। एक बॉय कितना काम करता है, 7, तो 7 चौके कितना होता है, 28, प्लस एक लड़की कितना काम करती है, 2 करती है, तो टोटल कितना, ये। इसको मुझे सॉल्व करना है, आंसर देना है। तो ये कितना होगा, 40, और 40 में 10 की गुणा 400, ये कितना आएगा, 32, 32। तो अब ये कितने, मैं 8 से काट देता हूँ, 8 पंचे 40, 8 से काटूंगा, 8 चौके 32, थोड़ा और कटेगा, तो 25/2। क्या आंसर आपका जाना है, आंसर जो जाना है वो बी ऑप्शन में जाना है, बी ऑप्शन में आंसर 25/2 आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीरीज से दे रखा है, सीरीज से नंबर सिस्टम से दे रखा है क्वेश्चन। बी 26 पहला नंबर है, दूसरा नंबर 20 है, और जो तीसरा नंबर है वो 14 है। ठीक है, 20 में माइनस कितना कर दिया, 6 कर दिया, यहाँ माइनस कितना, 6 कर दिया, आगे भी लिखा गया है 8 लिखा गया है, तो ये कितना, -6 कर दिया। आपको ऐसे बताना है 21वां पद क्या होगा। देखो जब मैं दूसरा पद देखता हूं तब मुझे एक बार -6 किया, जब मैं तीसरा पद देखता हूं तब मैंने 26 में से मैंने 2 बार 6 माइनस कर दिए, और चौथे पद के लिए मैंने 3 बार। इसका मतलब मैं एक बार कम माइनस करता हूँ। तो 20 के लिए मुझे कितने बार माइनस करना पड़ेगा, 20 के लिए मुझे 21 के लिए मुझे 20 बार -6 करना होगा। ठीक है,
तो टोटल जो आएगा -120 करना है मुझे, किस में से, प्रारंभिक वाले में से। 26 माइनस 120 बराबर कितना आ जाएगा, -94 आ जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा मेरा, सही आंसर जो हमारा है वो हमारा डी ऑप्शन में हो जाएगा। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो टी एन बराबर, फॉर्मूला जो होता है, जिसको भी फॉर्मूला जानना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। लास्ट सवाल क्या है, देखिए एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। हेक्टेयर को उसने बता रखा है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वो कितना दे रखा है, 13.86 गुणे 10,000, क्योंकि गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको मुझे मीटर में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर। उसने कहा है अर्थ मीटर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, बाड़ तो भाई किनारे किनारे परिधि पर लगेगा, ठीक है। उसकी कीमत क्या है, 3.2 है। मैं इसमें आर का मान निकालूंगा, ठीक है। आर के मान के लिए मुझे 22 पाई का मान रखना होगा, जो कि कितना है, 22/7 है, 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू निकालनी है तो मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। आर स्क्वायर बराबर, इसमें मैं गुणा कर दूंगा तो 13,8600, 22 से मुझे पहले 11 से काट देता हूं, तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 छक्के 66, 2 से काटूंगा मैं इसको, 2 से काटूंगा और 7 से गुणा करूंगा, तो आर स्क्वायर बराबर 2 से काटना है और 7 से गुणा करनी है, तो ये आ गया 6300 और 7 से गुणा, 7 से गुणा जो होती है वो 44100। आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर की वैल्यू निकालोगे तो रूट लगा दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2100। मुझे इसमें बाड़ लगाना है परिधि पर, 2 पाई आर, परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर का मान कितना है, 210 है। अब 1 मीटर का कितना खर्चा है, 3.2, तो इसमें 3.2 की मुझे गुणा और कर देनी है, 7 से काटोगे 30 बार जाएगा, इस दशमलव से ये खत्म, तो गुणा करनी है 2, 22, 3, और यहाँ कितनी करनी है, 32 की गुणा करनी है। यूनिट प्लेस की बात करूं तो 2 दूना कितना होता है, 4, 4 तीय कितना होता है, 4 तीय 12, और 12 में मतलब कितना 2, और 2 दूना कितना 4। यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है और 4 एक ही प्लेस में है, और वो कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस कितना है, 4 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे कोई भी पेपर की तैयारी के लिए आपको मदद की जरूरत होगी, तो आपको जो भी मैं अपलोड करता रहता हूं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।